बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। आज हम सॉल्व करेंगे कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज 5.1 एंड 5.2। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1। इसमें दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है कैटाइंस की, कि किसी भी एलिमेंट के कैटाइंस कैसे बनते हैं। मेटल एटम्स हैं और वो कैटाइन कैसे बनाएंगे, और मेटल कौन सी हैं जी? लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और एल्युमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। सेकंड पार्ट है इसका कि फिर हमने रिप्रेजेंट करना है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस को फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स, और वो मेटल एटम कौन से हैं? पोटाशियम एंड कैल्शियम। पोटाशियम एंड कैल्शियम। इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कैटाइंस को फॉर्म करना है, कैटाइंस को बनाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिथियम आयन, कि लिथियम मेटल जो है ये कैटाइन कैसे बनाती है। तो इससे पहले कुछ चीज़ें जो आपके जहन में क्लियर होनी ज़रूरी हैं। ये सारी असेसमेंट कंसेप्चुअल है, इसमें अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप तवज्जो से इसको सुने ताकि आपको सही समझ आ जाए, और जब समझ आ जाएगी तो फिर आप किसी भी मेटल के लिए कैटाइन को बना सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इसका आंसर नहीं लिखेंगे आप, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ें उसमें आपने ऐड नहीं करनी। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, कि जब आपने किसी भी मेटल का कैटाइन बनाना है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का पता होना ज़रूरी है। मेटल तो क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि ये मेटल्स हैं और ये कैटाइन बनाती हैं। आप बताएं जी कैटाइन कैसे बनाएंगी। तो सबसे पहली बात कि कैटाइन कौन बनाता है? मोस्टली जो मेटल एटम्स होते हैं वो कैटाइन बनाते हैं, और कैटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कैटाइन बनता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके नतीजे में कैटाइन बनेगा, यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। अब मेटल, अगर सपोज क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया हुआ कि मेटल, वहाँ एलिमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो हमने क्या करना है, उस एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कौन सा होता है? किसी एटम के सबसे आखिरी शेल होता है। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दो आ रहे हैं या तीन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए किस चीज़ का पता होना ज़रूरी है? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना ज़रूरी है। इसके लिए हम दो केसेस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ कि ये मेटल है या नॉन मेटल। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये एलिमेंट जो है ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो हमें इसका सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आपने ज़बानी याद करने हैं। कम से कम 25 से 30 एलिमेंट्स जो हैं, फर्स्ट 25 और 30 एलिमेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज आप ज़बानी याद कर लें। रोज़ एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज याद करें तो एक महीने के अंदर आप बड़ी आसानी के साथ इनको याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना ज़रूरी है। तो देखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो ये देखें नाइट्रोजन आ गई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और मैस नंबर 14, और एटॉमिक नंबर हमें पता है कि किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। तो अगर सब शेल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो स्कूल 1s2, स्कूल 2s2, पब्लिक 2p3। अब इसका वैलेंस शेल कौन सा है? जो सबसे आखिरी नंबर हमारे पास आ रहा है 2 और 2, ये दो सब शेल हैं और एक ही शेल के अंदर है। तो ये आखिरी सब शेल के पीछे जो नंबर होता है ये उस वैलेंस शेल को इंडिकेट कर रहा होता है। तो इस एटम का वैलेंस शेल सेकंड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जो सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमने टोटल काउंट करना होता है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम शेल्स के अंदर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो फर्स्ट शेल को K कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल को L कहते हैं और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 और 2 कितने हो गए? 7 पूरे हो गए। अब आखिरी शेल कौन सा है? इसका L, और L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन है कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करते हैं? तो ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था, डुप्लेट रूट एंड ऑक्टेट रूट। इसके लिए भी एक वीडियो बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। अब डुप्लेट और ऑक्टेट रूट में क्या होता है कि एलिमेंट्स अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी या उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फिर वो स्टेबल होते हैं, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं, और फिर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स।
अब इसने अगर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो अब ये लूज़ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जब 3 गेन करेगा तो 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह अगर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और हमने जो डिस्कस किया वो ये कहा कि अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, तो वो मेटल होगा। तो उस पैरामीटर को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास मेटल नहीं है, ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा। वो हम आगे देखते हैं। आगे आ जाए दूसरे केस में मैग्नीशियम है सपोज हमारे पास, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसका बैलेंस शेल क्या है, 3। देखें 3 और कहीं नंबर नहीं है, दूसरा शेल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब ये तीसरा शेल शुरू हो गया और तीसरे शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए। अब इस वैलेंस शेप सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर हम शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो के फर्स्ट शेल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल दूसरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10, पीछे कितने रह गए, 2। तीसरा शेल एम होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब इस एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और इसको हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके आखिरी शेल में चेक करें इलेक्ट्रॉन कितने। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आखिरी शेल में 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। अब हम चलते हैं, ये थी आप कुछ पॉइंट्स जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। अब हमने क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाना है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने आंसर में क्या लिखना है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ लिथियम आयन, कि ये आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि लिथियम आयन, लिथियम मेटल जो है ये कैसे आयन बनाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल एलिमेंट की लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास नंबर 7। हमें सिर्फ क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर, और वो क्वेश्चन में गिवन भी है, ना भी गिवन हो तो ये आपने ज़बानी भी याद रखना है। तो हम इसकी पहले सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 और 2s1। अब देखें इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है वो एरो के बाद लिखा जाता है, एरो लगाएंगे हम और यहाँ लिखेंगे लिथियम +1। अब लिथियम आयन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए, पीछे जो इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो हम लिख देंगे जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब देखिए डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं और इसका आखिरी शेल कंप्लीट है। अब ये स्टेबल हो गया। ये है सब शेल्स के लिहाज से फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसकी ड्रा करना चाहते हैं तो ड्रा कर सकते हैं। आप सेंटर में एक सर्कल लगाएंगे और उस सर्कल में आप उस एटम की सिंबल को शो कर दें लिथियम, और उसके बाद आप एक शेल लगा लें, पहला शेल, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 डॉट लगा देंगे। और इससे अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद अब उसी तरह फर्स्ट सर्कल उस एटम की सिंबल शो करें, दूसरा सर्कल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा जो शेल था इसका, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज़ कर दिया। उसको हम इधर प्रोडक्ट साइड पे 1e नेगेटिव लिखेंगे। 1 का मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और e का मतलब है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो हमारे पास आयन बन गया है इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ चार्ज शो करेंगे। चूँकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो +1 चार्ज आएगा। इसी तरह अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +2 आएगा, अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +3 आएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ लिथियम है। डिस्क्राइब का अगर क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम, तो फिर आपने कुछ थ्योरी भी इसमें लिखनी है और थ्योरी बड़ी आसान है। क्या लिखना आपने, सबसे पहले आप ये चीज़ें कर लें, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एटॉमिक नंबर के मुताबिक। इससे क्या होगा, इससे आपके पास पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, अब आपको यहाँ से पता चल गया लिथियम मेटल है, क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे, लिथियम इज़ अ मेटल। फिर क्या लिखना है आपने, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल या टू ओबे डुप्लेट रूल। और ये चीज़ें आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। इसके लिए आपको क्रैमिंग करने की, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि लिथियम मेटल है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, +1 चार्ज आएगा और ये कैटायन बन जाएगा, लिथियम आयन बन जाएगा। अब देखें हम चलते हैं दूसरे एटम की तरफ कि लिथियम कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम, लिथियम आयन हमने बना लिया, एल्यूमिनियम आयन। अब इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सिंबल लिखनी है जी इसकी, और इसका एटॉमिक नंबर 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2
2p6 स्कूल स्कूल पब्लिक। अब हम इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10, कितने हमारे पास 13 है। तो आगे जाएंगे हम 3s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, अभी एक इलेक्ट्रॉन रहता है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और पब्लिक, पहला P2 है और अब ये P कौन सा होगा 3 होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखें इसका बैलेंस शेल कौन सा है, ये वाला है। अब इसके बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ये इससे पहले डिस्कस किया कि अगर किसी एटम के हर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 या 3 है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। एरो लगाएंगे हम। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करने हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन एटम लूज़ करता है उतना उसके ऊपर चार्ज आता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ गया +3। अगर आप यहाँ एटॉमिक नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अब 13 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास पहले, अब इसने 3 लूज़ कर दिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, अब इसके पास 10 रह गए हैं, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। और अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6। अब 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, लूज़ कर दिए। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम आयन बन गए, पॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपने ड्रॉ करनी है तो वो देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके लिए क्या करना जी, हमने सर्कल ड्रा करें और इसके अंदर उस एटम की सिंबल शो कर दें, और इस सर्कल को पहला शेल भी आप कंसीडर कर सकते हैं करना चाहें तो, और अगर एक और शेल ड्रा करना चाहें फर्स्ट, तो वो एक और सर्कल ड्रा करके उसको फर्स्ट शेल कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले शेल में कितने होंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरे शेल में कितने होंगे जी, 6 और 2 8। तो पेयर की शक्ल में लगाएं जी डॉट, 2 4 6 8, 8 और 2 10, तो तीसरे शेल में बनाना पड़ेगा जी। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम एटम की। अब क्या करना है, हमने एरो लगाना है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं याद रखना है वो इधर नहीं लिखे जाते, वो एरो के बाद प्रोडक्ट साइड पे लिखे जाते हैं, या आप उसको एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन एरो के ऊपर अगर लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे, -3e। तो अब देखें ये शेल जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये शेल तो हो जाएगा ख़त्म। पीछे कितने शेल रह गए, 2, वो हमने ड्रॉ करना है। ये हो गया पहला शेल, अंदर एल्यूमिनियम की सिंबल शो करें एटम की, और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरा शेल आ गया, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, 2 4 6 और ये 2 8। उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और चार्ज शो करेंगे। चार्ज कितना, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो +3 चार्ज आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं वो प्लस करके हम इधर लिख सकते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं। थ्योरी लिखनी है तो सिंपल है, कोई रटे की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ से देख के सारी थ्योरी लिख सकते हैं। अब गौर से सुनेंगे। एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, it belongs to group 3rd A, it loses 3 electrons to form aluminium ion Al+3. In this way aluminium gets stable and acquire electronic configuration of noble gas. बस ये बातें हैं जो आप आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इसके ऊपर +3 आयन आएगा और कैटायन बन जाएगा। आगे आ जाएंगे, इसका पार्ट 2 है, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2। अब यहाँ हमने क्या करना है, रिप्रेजेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और किसके लिए, पोटेशियम के लिए। यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को यूज़ करके ये बताना है कि ये मेटल जो है ये कैटायन कैसे बनाएगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें ज़बानी याद करना है पीरियोडिक टेबल से। तो ये आ गया जी हमारे पास पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और मास नंबर 13 है। तो एटॉमिक नंबर 19 है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो उसी तरह हम सर्कल्स बनाएंगे, शेल बनाएंगे इस एटम के, फर्स्ट शेल, और अंदर इस एटम की सिंबल शो कर दें। ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये आ गया जी दूसरा शेल, दूसरे शेल में कितने आएंगे, 8।
और इससे पहले आप आसानी के लिए लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट शेल के होता है, के में कितने आगे 2, दूसरा शेल एल होता है, एल में कितने आगे 8, तीसरा शेल एम होता है। अब एम में 18 आ सकते हैं, लेकिन 18 कब आते हैं, जब 2 शेल फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं अगर वो 18 से ज़्यादा हैं या 18 हैं तो फिर 18 आएंगे, अगर 18 से कम है तो फिर कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो चूँकि 8 हो तो 10, पीछे रह गए 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 से कम है इसलिए 18 नहीं है, 9 नहीं आएंगे। 18 से कम होंगे तो फिर हमने 8 ही प्लेस करने हैं। और उसके बाद आ जाएगा चौथा शेल, वो हो गया एन, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब गिन ले, 8 और 2 10 और 8 18 और 1 19 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जी। अब पहले शेल में 2, दूसरे में 8 हो गए, और तीसरे शेल में भी कितने हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो भी हम शो करेंगे जी। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 और 8, और ये हो गया जी चौथा शेल। और चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम उसी तरह क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। अब ये आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम लूज़ कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस शेल को हमने ड्रॉ नहीं करना, पीछे जो शेल रह गए हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे 3। पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8, और ये आ गया जी तीसरा, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 और 8। अब इस एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट है और ये स्टेबल है, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 1, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कितना चार्ज आएगा, +1, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए वो हम प्लस करके इधर शो कर देंगे, +1e-। इसी तरह दूसरा जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है कैल्शियम, कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हमने रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम बनानी है। इसमें थ्योरी लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो देखिए कैल्शियम, सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर लिखना है, 20 है, और मास नंबर कितना है, 40, और एटॉमिक नंबर जो होता है वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसी तरह पोटाशियम की तरह हम क्या करेंगे, शेल्स बनाएंगे। फर्स्ट शेल, अंदर सिंबल लिखे हैं एलिमेंट की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल, दूसरे शेल में 8 होते हैं, 2 4 6 8, तीसरा शेल हो गया, 8 और 2 10, 10 और 8 18, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में जो बचे हैं वो 18 से कम है, तो इसलिए 8 आएंगे। अब 18 हो गए, अब हम चौथा शेल बनाएंगे, और चौथे शेल में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। एरो लगाएंगे, के में 2, एल में 8, एम में भी 8, और एन में कितने, 2, और ये है इसका वैलेंस शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और जिस एटम के आखिरी शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, ताकि उसका वो शेल ख़त्म हो जाए, और पीछे जो शेल होता है उसका वो कंप्लीट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। ये शेल इसका ख़त्म हो जाएगा, पीछे कितने शेल रह गए, 3 शेल, वो हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, और ये तीसरा शेल, और तीसरे शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसने, 2, कितना चार्ज, +2, और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए वो हम इधर प्रोडक्ट साइड पे 2e- शो कर देंगे। तो ये है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ calcium ion, formation of calcium ion using electron dot structure. So this is all about concept assessment exercise 5.1. Allah Hafiz.